भाई अब मैं सियासत में जा रहा हूँ और मैं करना चाहता हूँ। मेरे तो घर इलेक्शन चल के आया बार बार। पर भी सारे साफी हैं, तो खुदा ना खास्ता कभी किसी साफी के साथ इस तरह से हो सकता है। तो वहाँ पर अहवाल जिस तरह से भाई ने पूछा, लेकिन वहाँ पर मेन चीज जो है कि किस तरह बंदा डट सकता है किसी अपने पॉइंट। अल्लाह ना करे कभी किसी को ऐसी तकलीफ से गुजरना पड़े। अल्लाह ना करे, मेरी दुआ है आप सबके लिए, अल्लाह किसी को भी ऐसी तकलीफ से ना गुजारे। सबसे पहले तो आपको अल्लाह याद आता है। जब भी आप फंसते हैं ना जिंदगी में, कभी सबसे पहले आपको अल्लाह याद आता है। कोई डिमांड रखी गई है, ये सवाल आप जो है ना हक की आवाज़ बुलंद करना बंद कर दें, हम आपको छोड़ देंगे, कोई डील या कोई इस तरह की बात हुई थी आपके साथ? आप ये ना पूछें, आपके लिए बेहतर है। जब आप अरेस्ट नहीं हुए थे, अगवा नहीं हुए थे, इकरार हसन साहब से आपका बड़ा एक सोशल मीडिया पर जारी रहता था। देखिए, इख्तलाफ राय रहना चाहिए। मैंने कहा कि हम में से कोई भी मुकम्मल नहीं है, हम सबसे गलतियां होंगी। बात यह है कि हम गलती से कुछ सीख सकते हैं या नहीं। हम पहले भी गलतियां करते रहे, आइंदा भी करते रहेंगे और सब करते हैं, कोई भी मुकम्मल नहीं होता। और इख्तलाफ राय तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जहाँ तक इकरार का मामला है, इकरार खुद मेरे घर आया था, बल्कि उससे पहले, जब शुक्र है मेरी गिरफ्तारी से पहले अगर खुदा ना खास्ता मैं वापस ना आता तो उसको ज़िंदगी भर ये गिल्ट रह जाता। उसने मेरी गिरफ्तारी से पहले मुझे फ़ोन किया था एक दिन और सॉरी किया था। तो मैंने कहा मेरा तो कोई शिकवा ही नहीं है भाई, आपकी इंडिपेंडेंट राय है, आप मेरे बारे में कोई भी राय रख सकते हैं। तो क्या कोई सियासत में भी आ सकते हैं, उस वाले से भी कोई सोच है आपकी? अच्छा, ये वैसे आप सबको ही जवाब देना चाहिए उन सारे लोगों को जो कह रहे थे कि ये इलेक्शन लड़ेगा। मैंने तो कागज़ नहीं जमा करवाए। मेरे तो घर इलेक्शन चल के आया बार बार, मैंने तो नहीं कागज़ जमा करवाए। आपको अगर मैं नाम लूँ उन लोगों के जो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे तो आप हैरान हो जाएंगे, बहुत अरसे से। और मैंने सियासत में आने का कोई फ़ैसला नहीं किया। जब करूँगा आप सबको इकट्ठा करके ऐसे अनाउंस करूँगा कि भाई अब मैं सियासत में जा रहा हूँ और मैं करना चाहता हूँ, और उसको भी खुल के करूँगा, ऐसे ही दबी दबी किस्म की नहीं करूँगा, खुल खुला के करूँगा। खारिज अज़ीम खान नहीं आपका सियासत में आना? देखिए, मैं ना एक दिन बैठा हुआ था अपने ड्राइंग रूम में, मेरे वालिद साहब ने मुझे डोनेशन दिया था कि बेटा लोग भूखे हैं, फ्लड आया हुआ है, तो हमने सेविंग नहीं रखनी, ये पैसे जो है वो दे दो। मैंने उनको बुलाया, अपने एक दोस्त को, वो काम करते थे इसका डोनेशंस का। मैंने उन्हें कहा जी ये आप मदद करें फ्लड में जाके। उन्होंने कहा हम वाकई कर रहे हैं, तो ये हमें ज़रूरत थी पैसों की, आप दे दें। लेकिन उन्होंने मुझे उन दिनों में मुझे नौकरी से निकाला हुआ था एक्सप्रेस ने, ताज़ा, और मेरे पास काम भी कोई नहीं था, बस वीलॉग मैं कर रहा था। तो उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ मदद क्यों नहीं करते। उन्होंने मुझे कैंप बना दिया और मैं वहाँ चला गया। और मुझे एक दिन पहले नहीं पता था कि मैं एक कॉज के लिए मदद करने निकलूंगा और वो इतना बड़ा कॉज हो जाएगा। कितने घर बनाए रजी भाई अल्लाह ताला ने? 2055 घर। ये रजी भाई हमारे साथ थे, इनके पास सारा रिकॉर्ड पड़ा है, अल्लाह ताला ने हमारे ज़रिए से बनवा दिए। एक दिन पहले मुझे नहीं पता था, मैं कुछ भी नहीं यकीन से कह सकता, वो मेरे अल्लाह का फैसला है जो भी है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सहाफ़त करूँगा, वो मेरा काम है और मुझे वही करना है। आप ये बताइएगा, आपको जब लेके गए थे उसके बाद जब आप वापस आए तो हालात मुकम्मल चेंज हो चुके? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं था मुझे, कुछ कोई चीज़ नहीं मुझे पता थी। मुझे ये नहीं पता था कि फ़लस्तीन में क्या हुआ। जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा झटका दिया ना, या जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी, यानी पॉलिटिकल पार्टीज आती है और जाती रहती हैं। ये जुल्म नया नहीं है जो अब हम इस मुल्क में देख रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे तो हमने कभी नहीं देखा। ये भी बिल्कुल एक सच है कि जो आज तहरीके इंसाफ के साथ हो रहा है वो तो हमने कभी ना सुना ना कभी देखा अपनी ज़िंदगी में, जिस लेवल पे इनके साथ हो रहा है। लेकिन मुझे जो अफसोस रहेगा ना कि मैं बोल सकता था लेकिन मैं बोल नहीं पाया। फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हुआ, जो ज़्यादती हुई, और वो सबसे बड़ा मुझे, स्पेशली जब वो हॉस्पिटल वाली न्यूज़ मुझे पता चली कि पूरा हॉस्पिटल ही उड़ा दिया, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, उनके अटेंडेंट्स, सारे लोग शहीद हो गए। मीडिया वाले जहाँ थे वहाँ पे ऊपर से बम गिरे, वो भी शहीद हो गए। तो उसके ऊपर मुझे बड़ा दुख है, बहुत ज़्यादा। इमरान भाई, ये तो बुखारी ने आपसे मैं इंटरव्यू किया तो बहुत ही, मुझे नहीं पता कि नफरत किस लेवल की क्या वजह थी। वो यहाँ पर आए थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बंदियाल को धमकियाँ देने, गालियाँ देने, और दफ़ा 144 के बावजूद इसी आईजी की मौजूदगी में वहाँ पर
एहतजाज हुआ, इसकी क्या वजह है? क्या किसी नून लीग के बंदे ने आपको इस रिहाई के बाद फोन भी किया? कोई ऐसा बंदा उनमें से है कि जिसने आपसे हमदर्दी का एहसास किया? इमरान भाई इसी में राना सनाउल्लाह भी ऐड कर लेंगे। अरे नहीं, राना सनाउल्लाह का मुझे देखें, मैंने पहले भी ये बात कही, राना सनाउल्लाह तो मेरे घर में बैठ के कह के गए थे कि आपने मेरे पे एहसान किया है, हालांकि मैं नहीं मानता, मैंने अपना काम किया था। तो मुझे लगा कि राना सनाउल्लाह है और वो बड़ा दावा भी है कि वो उनको बहुत बड़ा मर्द, सारी उनकी जमात कहती है, बड़ा मजबूत आसाब का और करैक्टर वाला आदमी कहते हैं वो। तो राना सनाउल्लाह को कम से कम अगर वो पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर पा रहे थे तो उनको कीचड़ नहीं उछालना चाहिए था। उसकी मुझे सिर्फ मायूसी हुई, बाकी सब दा मैंने पता थी किन्ने की करना है, आइडिया था मुझे। अच्छा, इमरान